अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप मिसेस ज़ुहैब हैं? जी बिल्कुल हूँ। तो आपके हस्बैंड ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। बहुत खूबसूरत है ये तो। है ना? लेकिन आपसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। बहुत महंगा भी लग रहा है। आपकी हुस्न के सामने काफ़ी हकीर मालूम होता है ये। अच्छा, आप मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर मैं कहूँ कि हाँ, तो फिर? तो फिर आपको डरना चाहिए मेरे शौहर से, क्योंकि वो आते ही होंगे और अगर वो आ गए ना तो मार मार के आपका चेहरा बिगाड़ देंगे। तो आपके शौहर इतना प्यार करते हैं आपसे, आपकी सोच है। तो फिर आप उनसे लड़ती क्यों हैं, झगड़ती क्यों हैं, बात बात पे नाराज़ क्यों होती है? लड़ती क्यों हूँ, झगड़ती क्यों हूँ? क्या कहा? क्या बोल रहे हो? हैं? लड़ती हूँ मैं? बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छे हैं। कहाँ से आई हैं सोने की बालियां? प्यारी है ना? मुझे ना मेरी पहली सैलरी मिली थी। पहली सैलरी मिली तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ लूँ, तो मैंने ये बाली ले ली। लेकिन सुहेब, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? खर्चा पहली सैलरी से पहली बार मिलती है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ लूँ, इसलिए सोने की बालियां ले ली। मैं तो सोच रहा था कि आज डिनर पे कहीं बाहर चलते हैं, अगर आपको एतराज ना हो तो। हमारा बजट आउट हो जाएगा। सब कुछ है घर पे, जो कहोगे बना के दूंगी खाने के लिए। कोई बाहर नहीं जा रहे हम। मेरी सुघड़ बीवी। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साथ कुछ बनाता हूँ। क्या बनाना है मुझे ये बताओ। पागल बना सकते हो बस तुम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यार मैंने कितनी दफा तुमसे कहा है कि जब मैं घर पे हूँ तो उसको बाहर निकाल दिया करो, मैं वॉशरूम भी नहीं जा सकता। डर लगता है ना आपको इसलिए? एलर्जी है मुझे। मुझे पता है जोन सी एलर्जी है, लेकिन कल मुझे अच्छा लगा मेरी गैर मौजूदगी में आपने उसको दूध डाला। क्यूट। पता लग गया तुम्हें? हम्म दोनों ने सब बता दिया तुम्हें। हम्म। वाह वाह वाह, आप तो शेफ निकले। है ना? ब्यूटीफुल। क्या कर रहे हो? उफ अल्लाह। कपड़े तो चेंज कर लेते हेल्प करवाने से पहले। नहीं नहीं ठीक है। तुम्हें पता है आज ना बॉस ने मेरी शर्ट की तारीफ की। कहती है बहुत प्यारे लगते हो इस शर्ट में, ज्यादा पहना करो। बॉस के साथ ही चले जाना था फिर घर। जेलस हो रही हो ना? चलो मैं कर लूंगी, जाओ जाओ चेंज करो। पहले गिर गया, ये खराब हो जाएगी शर्ट। जाओ अरे गो गो चेंज। गंदे हाथ नहीं लगाओ मुझे, जाओ। जा रहा हूँ। वैसे ना खाना बहुत अच्छा बना आज। अच्छा हुआ ना बाहर नहीं गए, खर्चा भी बच गया। हाँ लेकिन अगर हम रेस्टोरेंट चले भी जाते तो इतना फर्क ना पड़ता। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर बिजली का बिल कितना आता था? पता नहीं। हमारे घर 30-40 हजार आता होगा। और गैस का? मुझे नहीं पता। 8-9 हजार आता था मेरे घर। ग्रोसरीज का कुछ आइडिया है कि नहीं? कभी वास्ता ही नहीं पड़ा। मेरा पड़ा है। 30-40 हजार की ग्रोसरी होती थी हमारे घर में। तो इस सब का मकसद ये है कि हमें एक बजट में रह के चलना होगा। देखो, अगर हम महीने के शुरू में अपनी ख्वाहिशात पे पैसे खर्च कर देंगे ना, तो महीने के एंड में जरूरियात के लिए पैसे नहीं बचेंगे। सो वी हैव टू बी वेरी कैलकुलेटेड। ओके होम मिनिस्टर साहिबा, जैसे आप कहेंगी वैसे ही होगा। और ये जो आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं ना, ये भी नहीं लाना चाहिए था आपको। वैसे मैंने डिस्कस किया था तो सिद्रा मैम ने कहा कि तुम्हें गिफ्ट देना चाहिए। मैंने पहले से पसंद कर लिया था गिफ्ट, तो इसलिए मैंने कहा मैं ले देता हूँ। तुम अपनी बॉस के कहने पे मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हो? बस आगे है। अरे जा कहाँ रही हो ज़ारा?
ये पकड़ो अपना गिफ्ट और जाकर अपनी बॉस को दे। ज़ारा क्या हुआ है? उन्होंने कहा था ना ये लेने के लिए, जाओ उनके कानों में ये बालियां पहना दे। लेकिन अरे ज़ारा, क्या बच्चों वाली बात कर रही हो तुम? ज़ारा, 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 मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या? खाना छोड़ के क्यों आ गई हो तुम? ज़ारा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बताओ ना क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? नहीं पता, इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ क्या हुआ? जुहेब, हमें कितने साल हो गए हैं साहब? हमें स्कूल से ही साथ, हम एक दूसरे को जानते हैं। साल तो पता नहीं कितने हो गए, काउंट भी नहीं होते अब तो। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम मेरे लिए लिया गया गिफ्ट अपनी बॉस के मशवरे से दोगे मुझे, इजाजत चाहिए हमें उनकी। बस इतनी सी बात, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। इतनी सी बात नहीं है ये, अरे इतनी बड़ी बात नहीं है ये। मेरे लिए है। ज़ारा, 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 मुझे देखो ना, देखो मैंने गिफ्ट अपने बॉस के मशवरे से जरूर लिया, लेकिन फाइनल तो मैंने किया ना। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि पसंद तो मैंने किया ना। और जैसे ही मैंने देखी ये बालियां, मुझे समझ आ गई थी कि ये तुम पे सूट करेगी। पहली नजर मुझे समझ आ गई कि ये ना तुम पे बहुत ज्यादा जचेगी। मैं पहनाऊं? मैं पहनाता हूँ। ये देखो, ये आउच! क्या कर रहे हो? ऑलरेडी इयररिंग्स पहने हुए हैं मैंने, खुद ही पहनूंगी मैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं रोजाना लड़कियों को बालियां पहनाता हूँ। मुझे थोड़ी ना पता है कैसे पहनाते हैं। लेकिन इयररिंग के ऊपर इयररिंग नहीं पहनाते ना, कॉमन सेंस भी किसी चीज का नाम है। बेवकूफ, बातें करवा लो जितनी मर्जी, ऐसी हरकतें ही ना करे इंसान जिससे माफी मांगनी पड़े। अब देखो कैसी लग रही है। अच्छी लग रही हो, सूट कर रही है तुम पे। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी चॉइस है मेरी। है तो। हाँ ना। ये नहीं पता था कि जिंदगी में ये सब भी करना पड़ेगा। ओह, काम वाली, एक काम करो, ये मेरा बैग भी अंदर रख दो। काम वाली तुम्हारी बीवी है। हाँ तो इतनी प्यारी काम वाली है, बंदा तारीफ भी ना करे। अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी अम्मी के घर जाना है हमने। क्यों? क्या मतलब क्यों? सालगिरह है ना उनकी आज। ओ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? बताया था ना तुमने मुझे। देखो मुझे याद है। मैंने तो बहुत पहले बताया था तुम्हें। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे याद है, इतना काफी है। अच्छा चलते हैं, लेकिन आज ना मैंने कीमा बनाया है। थोड़ा सा जल गया है, लेकिन बहुत हरी मिर्चें डाली है उसके अंदर, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। कीमा बनाया तुमने? थोड़ा सा जल भी गया। एक काम करते हैं ना, तुम कीमे को बॉक्स में डालो, तुम्हारे अम्मी अबू की तरफ ले जाते हैं, साथ बैठ के खाएंगे, उनको भी पता चले कि मैं रोजाना क्या खा रहा हूँ। लेकिन वो तो हमें घुसने भी नहीं देंगे। क्यों? पता नहीं है तुम्हें अब्बू का। हाँ, फिर एक काम करते हैं, ईशा की नमाज के लिए जब अंकल जाते हैं तो हम घर चले जाएंगे और फिर वहां जाके बैठ जाएंगे। किया जा सकता है ये, ठीक है। फिर एक काम करो, अच्छी तरह से ना कीमा बर्तन में डाल दो, नीचे से देख कर खुरच के। ठीक है, तुम भी चेंज कर लो। आज वो भी खाएंगे ना जो मैं रोज खाता हूँ। कैसे खाता हूँ?